हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप यू डूइंग वेल। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है अबाउट द कॉकरोच, मतलब जिसे हम चप्पल से मारते हैं, कुचल देते हैं, या जिसे देखने के बाद हम डरते हैं, या खास करके लड़कियां ई कॉकरोच वगैरह करते हैं ना, आपने देखा होगा। बेटा वही सेम कॉकरोच आपकी पूरी जिंदगी बदल दे सकता है। क्यों? क्योंकि आपकी एमबीबीएस की सेट कॉकरोच के ऊपर डिपेंड कर सकते हैं बेटा। ऑलमोस्ट 2 क्वेश्चन तक कॉकरोच के ऊपर आ सकते हैं। एंड एक स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट चीज आपको बताना चाहूंगा, लाइक कुछ दिनों पहले मैंने एक क्वेश्चन, एक्चुअली एक वीडियो देखा था, एक शॉर्ट वीडियो था, जिसके बीच में कोई बता रहा था कि यार कॉकरोच ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फ्रॉग नहीं है। बट इसका आंसर मैं अगर करना चाहूंगा तो ये बेटा टोटली अनप्रेडिक्टेबल है। ठीक है, कहा ही नहीं जा सकता कि फ्रॉग के ऊपर क्वेश्चन आएगा या कॉकरोच के ऊपर। जैसे कि अगर आप एनटीए को जानते हो, मतलब आपको पता होगा कि एनटीए कितना अनप्रेडिक्टेबल है। तो एनटीए बेटा कुछ भी कर सकता है, इसकी वजह से कॉकरोच भी बहुत अच्छे से करना है और फ्रॉग भी बहुत अच्छे से करना है। अगर आपका लक अच्छे से रहेगा तो फ्रॉग के ऊपर एक क्वेश्चन आएगा, कॉकरोच के ऊपर एक आएगा। बट ऐसा भी हो सकता है कि कॉकरोच के ऊपर 2 आ जाए, फ्रॉग के ऊपर 2 आ जाए, या आए ही ना। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, बट मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि आज की सेशन के बाद आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। वैसे एनसीईआरटी पढ़नी है, हमारे शॉर्ट नोट से पढ़ना है कॉकरोच को, और ये जो हमारा डिस्कशन वाला सेशन है आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, अभी मुझे बता दो, जो कॉकरोच है उसके बीच में कौन कॉमन है? ऐसा कौन सा कॉकरोच है जो कि सबसे ज्यादा कॉमन है? यस, 1 2 3 इसका आंसर क्या होने वाला है? पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना, ये सबसे ज्यादा कॉमन है। मुझे उसकी लेंथ बता दो। पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना जो है बेटा, उसकी लेंथ बता दो। यस, जल्दी से 1 2 3 इसका आंसर क्या होने वाला है? 34 to 53 मिलीमीटर लॉन्ग होने वाला है। इन जनरल कॉकरोच की लेंथ कितनी होती है, या कितने इंचेस का होता है? इन जनरल पूछ रहा हूँ। इससे पहले मैंने जो पूछा था वो पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना के बारे में पूछा था, बट इन जनरल कितनी होती है मेरे दोस्तों? 0.5 से लेकर 3 इंचेस के बीच में होता है। और 1 इंच मतलब आपका ऑलमोस्ट 2 से लेकर 2.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसे अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, अभी मुझे एक चीज बता दो, आपका जो पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना होता है वो पैरोमेटाबोलस होता है। मतलब उसके बीच में क्या होता है? अगर वो पैरोमेटाबोलस है, मतलब उसके बीच में क्या है मेरे दोस्तों? उसके बीच में मोल्टिंग स्टेजेस पाई जाती है। ठीक है, डेवलपमेंटल स्टेजेस ऐसे पकड़ लो। तो मुझे बता दो उसके बीच में कितनी मोल्टिंग स्टेजेस होती है? या जल्दी से मेरे दोस्तों, कॉकरोच के बीच में कितनी मोल्टिंग स्टेजेस होती है? तो इसका आंसर होगा 13 होती है, 13 होती है बेटा। ठीक है, तो अगर आपको कोई कॉकरोच दिखाई दे तो पकड़ के देख लेना, आपको उसकी स्टेजेस दिखाई देगी। ठीक है, ओके, वेरी गुड। अभी मुझे बता दो, कॉकरोच के पास अगर एक बच्चा कॉकरोच है, ठीक है, अभी जन्मा है या थोड़े दिन पहले जन्मा है, तो क्या उसके पास विंग्स होंगे? क्या वो उड़ पाएगा? जरूर, ज्यादा उड़ता नहीं है बेटा, बट जब वो उड़ता है ना, जान यहाँ तक आ जाती है। ठीक है, मतलब जब मैं बच्चा था तब मैं कॉकरोच से डरा करता था। अभी खैर मार देता हूँ। ठीक है, बट उड़ने वाला कॉकरोच इज ऑलवेज, ठीक है बेटा, वो उससे फट ही जाती है हमारी। तो यस, अडल्ट के पास विंग्स होते हैं, जो आपका बच्चा कॉकरोच हो जाएगा बेटा उसके पास नहीं होते हैं। मुझे एक चीज बता दो, कॉकरोच के पास प्लेट्स होती है बॉडी के ऊपर, उसे हम क्या कहते हैं? कॉकरोच के बॉडी के ऊपर कुछ प्लेट्स होती है, उसे हम क्या कहते हैं? यार जल्दी से सोचो, उसका आंसर क्या होने वाला है? उसे हम कहते हैं स्क्लेराइड्स। देन मुझे बता दो, जो डॉर्सली होता है उसे हम क्या कहते हैं? कॉकरोच की जो डॉर्सली होता है, ब्राउन कलर का दिखता है खास करके, तो इसका आंसर क्या होने वाला है बेटा? टर्गाइट्स होता है। और जो वेंट्रली होता है उसका नाम क्या है? वेंट्रली क्या होता है बेटा? वेंट्रली स्टर्नाइट्स हो जाएगा। वेरी गुड, ठीक है। अब एक मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर बता दो, ये जो आपकी स्टर्नाइट्स है, टर्गाइट्स है, ये जो मतलब प्लेट्स है, ये कौन से मेम्ब्रेन से या कौन सी चीज से अटैच होते हैं या ज्वाइंट होते हैं? या जल्दी से कौन सी मेम्ब्रेन होती है? तो इसका आंसर क्या होने वाला है? अर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन इज द करेक्ट आंसर। ओके, अभी मुझे बता दो, अभी मैं आपको स्पेसिफिकली कॉकरोच के हेड के बारे में क्वेश्चन पूछूंगा। कॉकरोच का हेड का शेप कैसे होता है? या जल्दी से, भैया आपकी तरफ दिखता है कॉकरोच, और आपके बीच में भैया कुछ भी फर्क नहीं है। यस, मैं जानता हूँ मेरे दोस्तों, ऐसी बहुत सारी कमेंट्स आएंगी कि भैया कॉकरोच के जैसे दिखते हैं, भैया के बाल भी वैसे हैं। ठीक है, मैं जानता हूँ ऐसे कहोगे। यस, कॉकरोच का हेड ट्रायंगुलर होता है। वेरी गुड बेटा। मुझे एक चीज बता दो, वो उसके बॉडी के साथ या इन जनरली उसका जो हेड होता है वो कितना एंगल बनाता है? कितने डिग्री का एंगल बनाता है? यस, आईडी के बीच में दिया है, इसका आंसर क्या होने वाला बेटा? 90 डिग्री एंगल बनाता है। मुझे बता दो, उसके हेड में कितने सेगमेंट्स होते हैं? कॉकरोच के हेड में कितने सेगमेंट्स होते हैं? यस, 1 2 3 इसका आंसर होगा बेटा 6 मतलब 6 सेगमेंट्स होते हैं। मुझे बता दो, क्या उसका जो माउथ होता है, क्या आपको काट मतलब काट सकता है या किसी चीज को काट सकता है? कॉकरोच का माउथ किसी चीज को काट सकता है? तो हाँ, यस बेटा, वो काट सकता है। मुझे बता दो, अगर मेरे अंदर टंग है तो कॉकरोच के पास क्या है? अगर मेरे अंदर टंग है तो कॉकरोच के पास क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? हाइपोफेरिंक्स हो जाएगा। देखो, अभी उसके पास लिप होंगे, ठीक है, कॉकरोच के बेटा बहुत होते हैं। ठीक है, हाँ, देखने के बाद ऐसे फील आ जाता है, हाँ क्या प्यारा कॉकरोच है, क्या ओठ है बेटा उसके। ठीक है, अभी मुझे बता दो, जो अपर लिप हो जाएगा उसे तुम क्या कहोगे? एक्चुअली लिप कहेंगे या इसे क्या कहेंगे? ठीक है, एक बार करेक्ट कर लेना। ठीक है, एनसीईआरटी से देख के करेक्ट कर लेना। तो ऊपर वाला होता है आपका अपर लेब्रम होता है, और नीचे वाला आपका लेबियम होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया दोस्तों। ठीक है, देखो यार, अगर ये सभी चीज आपको रिवाइज करनी है अच्छे से तो एनसीईआरटी इज अ बेटर ऑप्शन।
बट एनसीईआरटी से भी अगर अच्छा कुछ चाहिए तो मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स हैं, जिससे मैंने 2019 या 2018 साल में निकाला था। वही सेम पेज जो है बेटा मेरे मतलब रखा हुआ था, एंड वही पेज का मैंने पीडीएफ बना के यहाँ पर डाला है मेरे शॉर्ट नोट्स के बीच में। बस वही एक शॉर्ट नोट्स है जिसे मैंने हैंड रिटन किया है, उसके टाइप नोट्स भी है बट हैंड रिटन नोट्स भी उसके आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अभी मुझे एक चीज बता दो, अभी मैं थोरैक्स के ऊपर क्वेश्चन पूछूंगा कॉकरोच के। जो आपका कॉकरोच का थोरैक्स का सेगमेंट होता है, तो हर एक सेगमेंट के पास क्या लेग्स होते हैं? क्या कॉकरोच के हर एक सेगमेंट के पास, थोरैक्स के सेगमेंट के पास लेग होते हैं? जल्दी से यस, यस 1 2 3 इसका आंसर क्या होने वाला है दोस्तों? हाँ यस, उसके हर एक सेगमेंट के पास लेग्स होते हैं। अभी मुझे उसके थोरैक्स के सेगमेंट्स के नाम बता दो जल्दी से। कॉकरोच के जो थोरैक्स होते हैं उसके सेगमेंट्स के नाम बता दो, उसका आंसर क्या होने वाला है? प्रो हो जाएगा, मीजो हो जाएगा और मेटा हो जाएगा। प्रो थोरैक्स, मीजोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स, ये आपके सभी नाम हो जाएंगे। तो मुझे बता दो इन तीनों में से ऐसा कौन सा सेगमेंट है जिसके पास विंग्स होते हैं? पैर जो होते हैं बेटा, लेग्स जो होते हैं वो सबके पास होते हैं, प्रो के पास होते हैं, मिजो के पास होते हैं, मेटाथोरैक्स के तीनों के पास होते हैं। बट ऐसा कौन सा सेगमेंट है जिसके पास विंग्स होते हैं बेटा? तो प्रोथोरैक्स के ऊपर नहीं होते हैं, मिजोथोरैक्स के पास होते हैं, मेटाथोरैक्स के पास होते हैं। मतलब विंग्स दो आपके सेगमेंट्स के पास होते हैं, एक तो मिजो और आपका मेटा, मेटा दोनों थोरैक्स के पास होते हैं। मुझे बता दो जो आपका मीजोथोरैक्स है उसके पास जो विंग्स होते हैं वो कैसे होते हैं? उसका कोई स्ट्रक्चर है या उसका कोई एक पर्टिकुलर थिंग जो कि आप बताना चाहोगे? यस, तो मीजोथोरैक्स जो होता है बेटा टेगमेना वो हार्ड होता है, एंड जो मेटा विंग्स होते हैं मतलब जिसे हिंड विंग्स कहा जाता है, मेटाथोरैक्स के पास जो हिंड विंग्स होते हैं वो बेटा मेम्ब्रेनस होते हैं, ठीक है। अभी मुझे एक बता दो, अगर आपके पास दो कॉकरोच है, एक मेल है एंड एक फीमेल है, तो इन जनरल बता दो उसके बीच में आप कैसे डिफरेंशिएट कर पाओगे? अभी मैं आपको एब्डोमेन के ऊपर क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, तो कैसे कर पाओगे बेटा? तो मेल के पास एनल स्टाइल्स होती है, ठीक है। अगर एक मेल कॉकरोच है उसके पास स्टाइल्स होती है, मतलब मेल कॉकरोच स्टाइल मारता है, इसे अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। अभी मुझे एक चीज बता दो, बोट्स का जो एब्डोमेन होता है उसमें कौन सा सेगमेंट होता है जिसे हम बोट कहते हैं बेटा? बोट, या जल्दी से बोट कौन से सेगमेंट को कहते हैं? तो थाला फॉर द रीजन मतलब सेवेंथ सेगमेंट को कहते हैं। वेरी गुड मेरे दोस्तों। अभी मुझे एक चीज बता दो, दोनों के पास, मेल एंड फीमेल कॉकरोच के पास कितने एब्डोमिनल सेगमेंट्स होते हैं? कितने थे बे, या जल्दी से कितने एब्डोमिनल सेगमेंट्स थे? तो इसका आंसर होने वाला है 10 एब्डोमिनल सेगमेंट्स होते हैं। एंड मुझे एक चीज बता दो, एनल सर्काई कौन से सेगमेंट पर प्रेजेंट होता है? अगर 10 एब्डोमिनल सेगमेंट्स होते हैं तो कौन से सेगमेंट पर एनल सर्काई प्रेजेंट होता है? तो इसका आंसर होगा मेरे दोस्तों 10th सेगमेंट पर, ठीक है। देखो यार, मुझे पता है कि कहाँ पर मुझे हंसाते हंसाते पढ़ाना है या डिस्कस करना है या कहाँ पर फालतू की बातें करनी है, ठीक है। बट दिस टॉपिक पर्टिकुलरली, ये जो पर्टिकुलर पोर्शन है ना मेरे दोस्तों, इसके ऊपर 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, एंड ये मिस्टेक्स करने के लिए सबसे ज्यादा आपको प्रोत्साहित करता है, क्योंकि एनटीआई यहाँ पर क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है। सो कंफ्यूजन भी होगा उस टाइम पीरियड के बीच में, याद भी नहीं होगा, क्योंकि इसके बीच में रटने के वाली चीजें बहुत ज्यादा है कि मशरूम शेप एक्सेसरी ग्लैंड कहाँ पर होती है, वगैरह वगैरह, बहुत सारे क्वेश्चन है आगे जाके हम डिस्कस करने वाले हैं। तो दैट्स व्हाई इस टॉपिक को थोड़ा सा सीरियसली अटेंड कर लेना, ठीक है। अभी मुझे एक चीज बता दो, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। तो मुझे बता दो, ऐसा कौन सा गट होता है, फोर गट, मिड गट, मेटा गट, कुछ हिंड गट, कुछ क्या क्या होता है जिसके पास क्यूटिकल होते हैं? कौन से गट के पास क्यूटिकल होते हैं? यस 1 2 3 इसका आंसर क्या होगा? 4 गट के पास क्यूटिकल होते हैं। मुझे बता दो उसका जो गिजार्ड होता है, कॉकरोच के पास गिजार्ड होता है ना उसके डाइजेस्टिव सिस्टम के बीच में, उसके बीच में कितने दांत होते हैं? गिजार्ड के बीच में कितने टीथ होते हैं? इसका आंसर क्या होने वाला है दोस्तों? 6 टीथ होते हैं, 6 होते हैं दोस्तों, ठीक है। मुझे बता दो कॉकरोच के डाइजेस्टिव सिस्टम के बीच में ऐसा कौन सा पोर्शन होता है जहां पर फूड स्टोर किया जा सकता है? फूड को स्टोर किया जा सकता है, तो इसका आंसर क्या होने वाला है दोस्तों? इसका आंसर है क्रॉप। क्रॉप के बीच में फूड स्टोर किया जाता है। तो कैसे याद करना है? जो आपके क्रॉप्स होते हैं, ठीक है, नॉर्मली क्रॉप्स फार्मिंग के बीच में वो भी फूड ही स्टोर करते हैं ना, वैसे ही कॉकरोच के बीच में जो क्रॉप होता है वो फूड को स्टोर करता है। मुझे बता दो ऐसा कौन सा पोर्शन होता है कॉकरोच के डाइजेस्टिव सिस्टम के बीच में जो कि फूड को क्रश करने में हेल्प करता है? फूड को क्रश करने में हेल्प करता है, तो इसका आंसर होने वाला दोस्तों आपका गिजार्ड, ठीक है। वेरी गुड। तो गिजार्ड के पास टीथ थे तो वो फूड को क्रश करेगा। मुझे बता दो उसके पास कितने हेपेटिक सीके होते हैं? सिका सिका कुछ भी कैसे है बेटा, इसका आंसर क्या होने वाला है? 6 to 8 हेपेटिक सीके होते हैं। मुझे बता दो कॉकरोच के पास कितने माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स होते हैं? एंड कमेंट सेक्शन के अंदर बताना व्हाट इज द फंक्शन ऑफ माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स, एंड आपने माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स कहाँ पर पढ़ा था वो भी बता देना, सो आई कैन नो कि यार आपने इस वीडियो को पूरा अटेंड किया है नहीं। तो उसके पास 100 to 150 माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स होते हैं। मुझे बता दो ये जो कॉकरोच होता है ये यूरिकोटेलिक, यूरियोटेलिक या क्या होता है, एमिनोटेलिक, क्या होता है बेटा? क्या क्या एक्सक्रीशन क्या करता है मेरे दोस्तों? तो इसका आंसर होगा यूरिकोटेलिक बेटा, मतलब पेस्ट पैलेट के फॉर्म में ये अपनी छीछी करता है, ठीक है। अभी मुझे बता दो उसके सर्कुलेटरी सिस्टम को डिस्कस करेंगे। उसका जो ब्लड होता है सर्कुलेटरी सिस्टम के बीच में वो पोस्टेरियरली पंप किया जाता है या एंटेरियरली पंप किया जाता है?
कॉकरोच के जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसके बीच में पोस्टीरियरली एंटीरियरली होता है, सो द आंसर इज एंटीरियरली पंप किया जाता है। मुझे बता दो उसका जो हीमोलिम्फ होता है वो किन चीजों से बनता है? हीमोलिम्फ मतलब जैसे अंदर मेरे अंदर क्या है, ब्लड इक्वल्स टू प्लाज्मा प्लस फॉर्म एलिमेंट्स, तो उसके अंदर हीमोलिम्फ होगा, हीमोलिम्फ इक्वल्स टू प्लाज्मा प्लस आपका हीमोसाइट्स हो जाएंगे। देन आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अबाउट द रेस्पिरेटरी सिस्टम। मुझे बता दो रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर क्या होता है? जैसे मेरे अंदर लंग्स है, उसके अंदर क्या है बेटा? जैसे मेरे अंदर लंग्स है, ठीक है भैया, आप तो कॉकरोच हो ना बेटा? नहीं, ठीक है, मजाक नहीं बेटा। तो अगर अगर एक कॉकरोच है तो उसके पास क्या हो जाएगा बेटा? स्पिरैकल्स हो जाएंगे। तो कितने पेयर्स होते हैं टोटल? कितने स्पिरैकल्स? 20। मतलब कितने पेयर्स हो जाएंगे? 10 पेयर्स होते हैं, जो कि रेगुलेट किए जाते हैं स्पिंचर्स के थ्रू। मुझे बता दे अगर मेरे अंदर नर्वस सिस्टम है तो कॉकरोच के बीच में क्या होगा? अगर मेरे अंदर नर्व्स है तो कॉकरोच के बीच में क्या होगा मेरे दोस्तों? तो इसका आंसर होने वाला है बेटा उसके बीच में गैंग्लियाज होंगे। तो मुझे बता दे थोरैक्स के बीच में कितने गैंग्लिया होते हैं? सब कुछ एनसीईआरटी का है। अगर रिवाइज करना चाहते हो अच्छे से तो कमेंट सेक्शन के अंदर जाओ, वहां पर लिंक मिल जाएगी हमारे शॉर्ट नोट्स की। हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करना है वैभव देशमुख बायोलॉजी। वहां पर जाने के बाद बायोलॉजी के शॉर्ट नोट्स का एक कोर्स दिखाई देगा। इतने बढ़िया शॉर्ट नोट्स है ना कि मतलब कोई भी एक एवरेज बच्चा भी अगर इसे रिवाइज कर लेता है ना फ्री टाइम के बीच में, या कभी भी अगर वो रिवाइज करता है तो 1-2 दिन के बीच में पूरा बायोलॉजी रिवाइज हो जाता है। नीट में जब लास्ट मोमेंट पर आप जब सेंटर पर जा रहे होंगे तो उस समय पर भी अगर इसे रिवाइज करोगे तो एक्टिव रिकॉल मिलेगा। एंड देखो यार, इसकी प्राइस 480 रुपीज है, बट ये मतलब मिलियंस ऑफ रुपीज भी वर्थ इट करता है। इतना ज्यादा मतलब आपकी एमबीबीएस की सीट इजीली आप इसे अचीव कर सकते हो। एंड अगर आपकी प्रिपरेशन थोड़ी सी बिलो एवरेज है या एवरेज है, देन तो आपके लिए मिरेकल की तरह हो सकता है बेटा। टॉपर्स हो तो आपके लिए और भी ज्यादा हेल्प करेगा, बिकॉज इट विल हेल्प यू टू स्कोर 360 और 360। बट एवरेज एंड बिलो एवरेज हो तो और भी ज्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। देन अभी आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके 3 गैंग्लिया इन थोरैक्स होता है, तो एब्डोमेन के बीच में कितने गैंग्लिया होते हैं? कॉकरोच के एब्डोमेन के बीच में कितने गैंग्लिया होते हैं? तो इसका आंसर है हमारे दोस्तों 6 गैंग्लिया इन द एब्डोमेन। तो मुझे बता दो अगर मेरे अंदर ब्रेन है तो कॉकरोच के अंदर ऐसा कौन सा पार्ट है जो कि ब्रेन की तरह डिनोट किया जा सकता है? अगर मेरे अंदर ब्रेन है तो कॉकरोच के अंदर बेटा सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन होते हैं। मुझे बता दो कॉकरोच की जो आंखें होती है वो कैसे होती है? नशीली होती है, प्यारी होती है, खूबसूरत होती है, ठीक है। वो बेटा वो जो शब्द है ना वो क्रश के लिए यूज कर लेना। कॉकरोच की जो आंखें होती है बेटा वो कंपाउंड होती है। मुझे बता दो उसके पास कितने ओमिटेडिया होते हैं? उसके पास कितने ओमिटेडिया होते हैं? तो इसका आंसर हमारे दोस्तों 2000 ओमिटेडिया होते हैं। बट बता दो ओमिटेडिया का शेप क्या होता है? व्हाट इज द शेप ऑफ ओमिटेडिया? जो उसके आंखों के बीच में होते हैं ओमिटेडिया, तो उसका आंसर बेटा हेक्सागोनल ओमिटेडिया उसके पास होते हैं। ओके, मुझे बता दो उसके जो आईज होते हैं वो मोर सेंसिटिव होते हैं, जिसकी वजह से उसका नॉक्चुरल विजन होता है। बट उसका रिजोल्यूशन कैसे होता है मेरे दोस्तों? कॉकरोच के जो आंखों का रिजोल्यूशन होता है वो एचडी होगा, एचडीआर होगा या 144p होगा? तो इसका आंसर है बेटा 144p होगा, क्योंकि उसके पास लेस रिजोल्यूशन होता है। मुझे बता दो कॉकरोच के बीच में सेंस ऑर्गन्स क्या होंगे? आपके अंदर क्या है मेरे दोस्तों सेंस ऑर्गन्स? आंख है, कान है, टंग है, आपकी स्किन है, ठीक है, ऐसे सेंस ऑर्गन्स आपके बीच में है। तो कॉकरोच के बीच में क्या हो जाएगा? एक तो हो जाएगा एंटीना, आईज हो जाएंगी, मैक्सिलरी पाल्प्स हो जाएंगे, लेबियल पाल्प्स हो जाएगा और एनल सर्का जो कि 10 सेगमेंट पर था। देखो अगर आप हमारे शॉर्ट नोट से ये चीज रिवाइज करते हो तो 100% इसके ऊपर का क्वेश्चन सॉल्व होगा, क्योंकि सेंस ऑर्गन्स जो है आपके कॉकरोच के बीच में, तो आपको वहां पर एक ही जगह पर मिल जाएगा कि कहां पर क्या दिया है। सो इट विल श्योरली हेल्प यू अलॉट, ठीक है। देन आपको मैं अभी क्वेश्चन पूछूंगा रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर, एंड देन विल एंड दिस पर्टिकुलर टॉपिक। अभी मुझे बता दो मेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसके बीच में टेस्टिस होते हैं, ठीक है। तो टेस्टिस कौन से सेगमेंट पर होते हैं? टेस्टिस कौन से सेगमेंट पर होते हैं? यस, 1 2 3 इसका आंसर क्या होने वाला है? फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स, मतलब फोर्थ से लेकर सिक्स सेगमेंट पर आपके टेस्टिस होते हैं, आपके मतलब सॉरी कॉकरोच के, ठीक है। अभी मुझे बता दो फीमेल के बीच में ओवरीज जो होती है वो कितनी ओवेरियन ट्यूब्स होती है? पहले वो बता दो फीमेल के बीच में ओवरीज तो कितनी ओवेरियन ट्यूब्स होती है? तो इसका आंसर है 8 ओवेरियन ट्यूब्स होती है। कौन से सेगमेंट पर होती है? जैसे कि मेल के बीच में जो टेस्टिस थे वो फोर्थ से लेकर सिक्स सेगमेंट पर थे, तो यहाँ पर होने वाला है सेकंड से लेकर सिक्स सेगमेंट पर आपके ओवरीज, मतलब फीमेल कॉकरोच के ओवरीज होने वाले हैं। अभी मुझे बता दो मशरूम शेप एक्सेसरी ग्लैंड, ठीक है, मशरूम शेप एक्सेसरी ग्लैंड मेल के बीच में होगी या फीमेल के बीच में होगी? मशरूम शेप एक्सेसरी ग्लैंड विल प्रेजेंट इन मेल, वेरी गुड बेटा, ठीक है। तो कौन से सेगमेंट पर होगी वो? मशरूम शेप एक्सेसरी ग्लैंड इज प्रेजेंट इन द मेल्स एट विच सेगमेंट? 6 एंड 7 सेगमेंट पर आपका होने वाला है। देखो अगर
कॉकरोच के बीच में है पेनिस डिनोट करना है, ठीक है। अगर कॉकरोच के बीच में पेनिस डिनोट करना है तो वो किस चीजों से हम डिनोट करेंगे, मतलब कॉकरोच को पेनिस को हम क्या कहते हैं, उसका आंसर क्या होना है मेरे दोस्तों, फैलोमियर या तो गोनेफोफाइसिस, ठीक है, फैलोमियर या तो गोनेफोफाइसिस हो जाएगा, ठीक है। मुझे बता दो ये किसके बीच में आपको बताना है, स्पर्म स्टोर्ड इन वेसिकल्स, ये मेल के बीच में है या फीमेल के बीच में है। स्पर्म्स वेसिकल के फॉर्म में स्टोर किए जाते हैं, ये मेल के बीच में होगा या फीमेल के बीच में होगा, द आंसर इज मेल के बीच में होगा। अभी ये सबसे ज्यादा VVIMP है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। स्पर्म ग्लूड इन बंडल्स एंड कॉल्ड स्पर्मेटोफोर्स। तो अभी मुझे बता दो स्पर्मेटोफोर्स किसके बीच में होंगे, स्पर्म्स glued in bundles called as the spermatophores. Spermatophores is present in male or female, the answer is that it is present in the females. It is a very very important statement. अभी मुझे बता दो जो फर्टिलाइज एग्स होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उथिका के बीच में होते हैं, ओके वेरी गुड, ठीक है। तो मुझे बता दो फर्टिलाइज एग्स जो उथिका होते हैं उसका कलर क्या होता है, ये लास्ट क्वेश्चन है। उसका कलर होता है रेड एंड उसकी लंबाई होती है 8 मिलीमीटर लॉन्ग। तो देखो इतना ही सार भागता यहाँ से, मोस्ट ऑफ दी आपके जो क्वेश्चंस आएंगे ये यही से आएंगे। बट ये एनसीईआरटी भी कभी कभार मतलब देखते रहना आपको इंपॉर्टेंट है इसके बीच में। प्लस आपको पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं कॉकरोच के ऊपर, एंड हमारा जो एप्लीकेशन है उसके बीच में आपको डीएनए टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी। डीएनए टेस्ट सीरीज के बीच में मेजर टेस्ट है, माइनर टेस्ट है। मेजर टेस्ट के बीच में 15 मेजर टेस्ट है प्लस एक एक्स्ट्रा आपको कॉम्प्लीमेंट्री क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। एनटीए 11 है, पीवाईक्यूज नहीं है इसके बीच में, तो नए नए अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करने को मिलेंगे। एंड इट इज प्रेडिक्टेड दैट कि यही से क्वेश्चंस आपको नीट में भी पूछे जाएंगे क्योंकि ये क्वालिटी क्वेश्चंस है। द सेकंड पार्ट इज द माइनर टेस्ट। माइनर टेस्ट आपके एनसीईआरटी लाइन टू लाइन क्वेश्चंस है, ये 12 माइनर टेस्ट अवेलेबल है, तो ये आपको प्रैक्टिस में हेल्प करेंगे। एंड कंबाइनली ये बेटा आपको बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के बीच में आप इसे रिवाइज कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। ऑनलाइन है हमारे एप्लीकेशन के ऊपर, 1100 रुपीज प्राइस है, शायद से थोड़ी सी 100-200 कम ज्यादा हो चुकी होंगी, ठीक है, जब आप इस वीडियो को देख रहे हो। तो डीएनए टेस्ट सीरीज भी ले लेना और हमारे बायोलॉजी के शॉर्ट नोट्स भी ले लेना। एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट शायद से आपका पूरा प्रिपरेशन बदल दे सकती है, ठीक है। तो चलो जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के बीच में। हमारा कॉकरोच विद इन 16 मिनट्स हो चुका है। मिलते हैं जल्दी फ्रॉग के साथ। फ्रॉग आई एम नॉट प्रिपेयर्ड फॉर द फ्रॉग, ओके टू बी मोर ऑनेस्ट, मैं एमबीआई जीबीआई फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन फ्रॉग एंड इतना, हाँ इतने 5-6 चीजों के ऊपर थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे मैं उसके ऊपर सेशन कैसे लूँ या नहीं, ठीक है। सो अगर आप कमेंट करते हो कि भैया आप इस तरीके से ले सकते हो तो मैं उसके ऊपर काम करूंगा, ठीक है बेटा। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के बीच में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, सी यू, लव यू।